डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक संयुक्त गुटके से ऊष्मा का प्रवाह होता है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं चित्र में कि इसमें दो गुटके आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप किसी एक सिरे से यहाँ से Q ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये वाला जो सरफेस है ये एक खुला सिरा कहलाएगा, ये भी एक खुला सिरा होगा, ठीक है। और इन दोनों को जहाँ पर एक दूसरे को संपर्क कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, ठीक है, वो आपका संपर्क पृष्ठ कहलाएगा, ठीक। अब आप जब यहाँ से ऊष्मा दे रहे हैं तो ये वाला जो पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ का जो टेम्परेचर होगा वो θ1 और इसका आप कंसीडर कर लीजिए इसका टेम्परेचर θ2 है, ठीक है। और बीच का ये संपर्क पृष्ठ है जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो आपका θ है। ये बिल्कुल क्लियर है कि θ1 का जो वैल्यू है यानी θ1 का जो मान है वो θ2 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आप इस सरफेस से जब आप ऊष्मा दे रहे हैं तो ये वाला सिरा या ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस की अपेक्षा अधिक गर्म होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, कॉमन बात है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन दोनों गुटकों के बारे में, थोड़ा सा और समझ लीजिए। अभी स्टार्टिंग में इन दोनों की लंबाइयाँ अलग अलग मान लीजिए, ठीक है। अगर बाद में किसी न्यूमेरिकल में कोई कंडीशन बनती है तो बहुत हो सकता है कि क्या हो, वहाँ पर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो, तब वहाँ पर दे रखा होगा कि समान लंबाई के हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया कि इनकी लंबाइयाँ दोनों की कैसी हैं, अलग अलग हैं। एक की L1 है, दूसरे की L2 है, लेकिन दोनों के क्षेत्रफल एक समान है, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी ये है, इसका भी ये है। अच्छा, अब रही इसके ऊष्मा चालकता गुणांक, ठीक है ना। तो ऊष्मा चालकता गुणांक की अगर वैल्यू की बात करें तो ये K1 और दूसरा वाला ऊष्मा चालकता गुणांक आपका K2, ठीक है। दोनों चालकता गुणांक अलग अलग होने का मतलब ये है कि ये वाले जो गुटके बने हुए हैं ये दोनों अलग अलग पदार्थ के हैं। अच्छा, क्या कोई कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों समान हो जाएं? अगर ये दोनों समान हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों गुटके एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, दोनों के जो ऊष्मा चालकता गुणांक यानी K की वैल्यूज़ जो हैं वो K के मान एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब ये होगा कि या तो पूरा पूरा कॉपर इस्तेमाल किया गया या पूरा पूरा ब्रास इस्तेमाल किया गया, समझ में आया, या पूरा मेटल लिया गया, एक ही मेटल होगा, वो एक ही पदार्थ होगा, ठीक है। अच्छा, इस वाली टॉपिक में ऊष्मा प्रवाह में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता करनी होंगी। सबसे पहले तो संपर्क पृष्ठों का ताप कितना होगा उसका मेज़रमेंट करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें ये पता करा जाएगा कि इन दोनों ही गुटकों में ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग एक एक करके निकालते हैं। जैसे नंबर 1 पर अगर बात करें तो हम बात करते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर की बात की जाए, ठीक है। ऊष्मा प्रवाह की दर अगर निकाली जाए तो उसका मान क्या होगा, मान के चलिए पहले वाले सेक्शन में हीटिंग इफेक्ट H1 है और दूसरे वाले में H2 है। तो इस वाले सेक्शन में पहली वाले गुटके के लिए अगर आप इसके ऊष्मा प्रवाह की दर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, K इंटू A, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ अपॉन उसकी लेंथ L1, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर दूसरे की निकालें, ठीक, K2 इंटू A और ब्रैकेट में θ माइनस θ2 अपॉन उसकी लेंथ आ जाएगी L2। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम ऊष्मा प्रवाह की दर का पता करेंगे, ठीक है। अब बहुत ज़रूरी है कि अगर इसमें से किसी भी पार्ट की आप अगर वैल्यू निकालना चाहते हो या इसका मान निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस θ का मान निकालना पड़ेगा। और θ है क्या? θ है संपर्क पृष्ठ का ताप, ठीक है। तो संपर्क पृष्ठ का ताप निकालने के लिए आप यहीं से इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, किसका निकालना है हमें, संपर्क पृष्ठ का ताप, संपर्क पृष्ठ का ताप, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने में देख लीजिएगा, A से आप कैंसिल कर सकते हो जब दोनों पृष्ठ आपके कैसे होंगे, समान होंगे। तो अगर A से A को काट दिया जाए तो कैंसिल होकर जो आपके पास बचेगा वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक स्टेप बचेगा, ठीक है। तो K1 θ1 माइनस θ अपॉन L1, ठीक इसी तरह से
K2 थीटा माइनस थीटा 2 अपॉन L2। ठीक है, देख रहे हैं आप, अगर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो बहुत ज़रूरी है कि K1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, L1 से डिवाइड करो। ठीक है, ऐसे ही K2 का अंदर मल्टीप्लाई और L2 से डिवाइड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया K1 थीटा 1 माइनस K1 थीटा अपॉन L1, और L1 को अगर चाहो तो दोनों तरफ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो L1 इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट कर दें, हमारा एक काम और बचेगा। तो इसको सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग रख लेते हैं। L1 अपॉन में इधर भी L1। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको यहाँ पर करना है, यानी K2 थीटा अपॉन L2 माइनस राइट K2 थीटा 2 अपॉन L2। ठीक है, अब जब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ज़रूरी होगा कि थीटा वाले टर्म्स एक तरफ आ जाएं, तो इसको उधर ले आइए और ये वाला टर्म इधर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा K1 थीटा 1 अपॉन L1 प्लस इधर आगे प्लस का K2 थीटा 2 अपॉन L2 इक्वल्स टू K2 थीटा अपॉन L2 प्लस K1 थीटा अपॉन L1। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इधर का एलसीएम लेंगे, इधर का भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा L1 L2। ठीक है, L1 से L1 ख़त्म कर दो, L2 का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 इक्वल सेम इस तरह से L2 L1 कॉमन लिया, वो एलसीएम लिया, L2 से L2 फिनिश किया, क्या बचा आपका L1 K2 थीटा L1 प्लस उस वाले सेक्शन में K1 थीटा L2। ठीक है, L1 L2 से L1 L2 कैंसिल किया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ से थीटा को अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा K2 L1 प्लस K1 L2। ठीक, इस तरफ कुछ कॉमन आना है नहीं, इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1। ठीक है, अगर यहाँ से आप थीटा का मान निकालते हो तो ये पूरा फैक्टर जो मल्टीप्लाई में दे रखा है वो अपॉन में पहुँचेगा। इसको आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो होगी थीटा इक्वल्स टू K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 अपॉन में ये पूरा फैक्टर K2 L1 प्लस K1 L2। ठीक है, तो ये वाला जो समीकरण है, ये इक्वेशन आपको संपर्क पृष्ठ का ताप दे देती है, जिसकी वैल्यू थीटा इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, ये पूरा फैक्टर आपका इसका हो गया। अच्छा, अब अगर आपसे ऊष्मा प्रवाह की दर ही पूछी जाए तो इन दोनों समीकरणों में जो आपको ये पार्ट लिखे दिखाई दे रहे हैं, H1 की वैल्यू इसके बराबर, H2 इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से थीटा का मान प्लेस कर दीजिए। ठीक, थीटा की जो पूरी वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, इसको आप अगले स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो थीटा का मान ये लोग ध्यान रखिए, इस थीटा का ये पूरा मान आपको यहाँ पर लगाना है अगर आपको ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात करनी है। नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगले स्टेप में हमने H1 निकालने के लिए K1 A1 अपॉन L1 थीटा 1 माइनस थीटा था यहाँ पर। ठीक है, तो अब थीटा के प्लेस पर हमने संपर्क पृष्ठ के ताप का पूरा जो मान हमने कैलकुलेट किया उसको रख दिया। अब आगे थोड़ा मैथमेटिक्स है, क्या करेंगे, इसके नीचे एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, K1 A अपॉन L1 ये रहा, इसके नीचे आप वंस कंसीडर करेंगे और ये पूरा फैक्टर लिखेंगे K2 L1 प्लस K1 L2। ओके, वन टाइम गया। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दोनों फैक्टर, यानी थीटा 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में आ जाएगा। आप लिखेंगे K2 L1 थीटा 1 ओके प्लस K1 L2 थीटा 1।
ये तो उससे 1 टाइम जाएगा और 1 टाइम करके 1 का मल्टीप्लाई इसमें पूरा फैक्टर आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है, विद, तो माइनस का K1 θ1 L2 माइनस का K2 θ2 और L1, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कौन से फैक्टर सिमिलर हैं, सेम कैस कौन कौन से हैं, तो K1 θ1 L2, K1 θ1 L2, ये माइनस का ये प्लस का बोथ आर कैंसिल, ठीक है। क्या ये भी कैंसिल हो सकते हैं, K2 इसमें भी है, L1 है, ठीक है, लेकिन ये θ1 और θ2 हैं, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो इसमें जो जो आपके सेम हैं उनको आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो इनको कॉमन लेके बाहर निकालते हैं। H1 K1 था A/L1, तो K2 को बाहर लिया और किसको बाहर लिया, L1 को। अंदर क्या रह जाएगा, θ1 माइनस θ2। नीचे पे पूरा फैक्टर साथ चल ही रहा है, K2L1 प्लस K1 L2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि L1 को L1 से कैंसिल किया जा सकता है, ये ख़त्म हुआ। आपके पास बच रहा K1 K2, ठीक है, K1 K2 और साथ में A, इसमें θ1 माइनस θ2 और अपॉन में K2L1 प्लस K1 L2। तो ये आपके सामने आ गई ऊष्मा प्रवाह की दर, ठीक है। अगर इसके सेकंड वाले पार्ट में जो वैल्यू किसके बराबर थी, अगर लिख दें H2 बराबर आपके पास था, बात करी जा रही है दूसरे गुटके के बारे में, तो K2A/L2, ठीक है, और उसमें फैक्टर चल रहा था θ माइनस θ2, ये फैक्टर था उसमें, ठीक है ना। तो इस फैक्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर थीटा का मान अगर यही वाला लगा दिया जाए तो इस मान में सेम आपको यही H2 का मान आपको मिलेगा। आप इसे खुद करके देखिएगा, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, इस थीटा के प्लेस पर ये संपर्क पृष्ठ का ताप आप पूरा लगाएं, ठीक है, तो आप पाएंगे कि सेम टू सेम आपको यही इक्वेशन मिलती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि इन दोनों ही गुटकों में ऊष्मा प्रवाह की जो दर है, यानी H1 और H2 जो है वो एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर है, इक्वल है। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऊष्मा प्रवाह की दर निकाली और संपर्क पृष्ठों का ताप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वाले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।